अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा में दरअसल जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया है जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, तो कुछ लोग हैं जो बाइकों में घूम रहे और बिंदास सड़कों पर निकल रहे। तो उन्हीं को देखते हुए हाशिम शेख ने हमें बुला करके हमारे ज़रिए से उन लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है और सरकार तक के मैसेज पहुंचाया कि सरकार उन्हें मदद नहीं कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से लगे हुए और सरकारी मदद सामने नहीं आ रही है। तो आइए जानते हैं हाशिम शेख ने क्या कहा और क्या संदेश दिया मुमरा कौसावासियों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे मुमरा के प्यारे भाइयों बहनों और मेरी माओ। सबसे पहले तो संदेशा ये देना चाहता हूँ मैं कि आज जो हालात जो देश में चल रहे हैं, वो हालात को देखते हुए हम लोगों को तो इतना महफूज रहना चाहिए कि जो हालात आज जो लोगों को जो कोरोना जो बीमारी आई हुई है, इससे कई लोग बेचारे जो मर चुके हैं और कितने बेचारे जो एडमिट वगैरह हैं। तो ये बीमारी की वजह से तो मेरे हिसाब से जो बाहर लोग जो घूम रहे हैं, इन लोगों को घूमना नहीं चाहिए। मार्केट लेना है आपको तो एक टाइम टेबल जो बनाया हुआ है उस हिसाब से मार्केट लेना चाहिए। आज जो मुमरा में जो नौजवान लोग बाइक पे ट्रिपल सीट ये सब जो वगैरह घूम रहे हैं, ये सब चीज़ इनको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ इन लोग मजाक में ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मजाक में लेने की नहीं है। आज ये मजाक में ले रहे हैं और दूसरों को देख के उनको सोचना चाहिए कि आज ये एक पेशेंट है, 2 पेशेंट है, 3 पेशेंट है और मेरे हिसाब से 50 के ऊपर कुछ पेशेंट गए हुए हैं। 50 के ऊपर कुछ पेशेंट गए हुए, उसमें से कितने तो भी रिटर्न आए हैं और उसमें से 2 या 3 का डेथ हो गया है। जो एजेड थे जिनका, वो डेथ हो गया है। तो उस हिसाब से देखते हुए उनको थोड़ा तो काबू करना चाहिए। हमारे घर में जो माँ बहनें हैं, उनको भी मार्केट उनके हिसाब से ही जाना चाहिए। रेगुलर जैसा मार्केट वो जाते वैसा उनको अब नहीं जाना चाहिए। रमज़ान, सही बात है कि रमज़ान है, रमज़ान में बहुत सी शॉपिंग रहती है, ये रहती है। उनको अब तो शॉपिंग भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ मौत है और एक तरफ शॉपिंग है। तो हमको शॉपिंग नहीं, हमको अपनी हिफाजत ज़रूरी है। हमको मौत से दूर रहना है, हमको अपनी हिफाजत चाहिए। तो उस हिसाब से उनको शॉपिंग वगैरह से दूर होना चाहिए और उसमें डिस्कशन होना चाहिए। जो दूर रह के मास्क कंपलसरी होना चाहिए। और अगर जो लोग ज़्यादा जो पहले से बीमार रहते हैं, उनके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए और उनको तो बल्कि बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब जो बीमारी होती है, जो बीमार रहते हैं उन लोगों पे जल्दी काबू ये पकड़ने की वो आशंका रहती है। पीएम केयर में 20,000 करोड़ से ज़्यादा फंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी भूखमरी का शिकार है इंडिया। क्यों ऐसा? देखिए, वो पैसा जो आया हुआ है वो आज तक के हमको खुद नहीं समझ में आया कि वो पैसा आया और गया किधर, क्योंकि अब इसकी जांच हम लोगों तक तो पहुंच नहीं पाती। हम लोगों ने मुमरा और कलवा तक के हम लोग अपना वो कर सकते हैं, इसके आगे तो हम लोग ने कभी कुछ इंक्वायरी किया नहीं। और मुमरा में भी ऐसी भूखमरी कई चल रही है, कई लोगों ने खाने वगैरह का इंतज़ाम किया, सब किया, लेकिन रमज़ान में भी बोले तो कितने लोग बेचारे आज भूखे हैं। आज बाहर निकल के देखिए क्या हालात है। जो हमारे यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो खुद बीमार बेचारे पड़ गए थे, उनके बाद उनको ध्यान देने वाला था नहीं। तो उसके बाद जो हमारे जो घर के जो बेचारे लोग, जो अच्छे लोग जो होते हैं, उन्होंने पैसे निकाला, फाइनेंस किया, उन लोग ने राशन वगैरह जो बांट रहे हैं। तो ये सब से थोड़ा तो भी मुमरा में काबू आ रहा है। लेकिन अभी इंडिया के हमारे जो देश के जो हालात है उस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। कई गरीब लोग मर जा रहे हैं, कई गरीब लोग फांसी ले रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो, और कई ऐसे फिल्म स्टार लोगों ने भी जो फाइनेंस किया पैसा, तो वो भी मैंने बहुत से ऐसे न्यूज़ देखा है, एबीपी न्यूज़ पे देखा है, आज तक पे देखा है कि सलमान खान ने इतना दिया, शाहरुख खान ने इतना दिया, शाहरुख खान ने हॉस्पिटल का दिया, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ तक ही रहा, हमारे तक के कुछ भी नहीं आया है। अब हम लोग जो हैं, जो आपस में लोग जो मिला के जो आपस में जो हम लोग ने जो पैसे वगैरह जो मिला के जो राशन वगैरह खाने का जो इंतज़ाम किया है, उसमें जो बेचारे जो गरीब तक पहुंचा, नहीं तो आधे गरीब आज भी भूखे रह रहे हैं। एक कलिंगर 4 दिन चला रहे हैं। अब पूरी फैमिली रोज़ा रह के, कितने घर में खजूर नसीब नहीं है, नहीं तो ये खजूर 5-5, 10-10 किलो स्टेशन पे बांटी जाती थी। तो इसी के साथ तमाम समाज, राजनीति व मुंबई की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।